ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी खतरे की घंटी कहीं न कहीं मंडराती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से होर्मुज में इंपैक्ट पड़ा और क्या पूरी दुनिया पर अब तेल कीमत जो है वो प्रचंड तौर पर असर डालने वाले हैं। इसे लेकर अब दिग्गज इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, कौन ये शख्स हैं और क्या भविष्यवाणी उन्होंने की है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, नाम है अल्बर्ट पार्क, बड़ी चेतावनी दे दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें आने वाले सालों में भी ऊंचे रहने की आशंका है। एक वक्त ईरान और अमेरिका युद्ध के पहले ये 70-75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन जब युद्ध अपने चरम पर था, होर्मुज में तनाव बढ़ा तो इसकी कीमतें 115-120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास तक पहुंच गई थी। अब उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का तनाव जारी है, अगर ये रहता है तो इससे एक और जहां भारत की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने का भी पूरी तरीके से डर है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसे देखते हुए हमारे नए अनुमान के मुताबिक 2026 में औसत कीमत 96 डॉलर प्रति बैरल रहने के आसार हैं। 2027 में भी ये 80 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है। लिहाजा हमारा मानना है कि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी। तो ये उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जो तेल की कीमतें हैं वो लंबे वक्त तक ऊंची बनी रहेगी। अब बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि अगर तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी तो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है। दरअसल अगर तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं तो इसका सीधा असर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पड़ता है, सामानों की आवाजाही पर पड़ता है, और तेल के दाम बढ़ेंगे उसका असर आपके घर में नमक तक पर भी पड़ता है। एक्सपर्ट ने उन्होंने बताया है कि जो फ्यूचर मार्केट है, अब अगले साल भी उसकी कीमतों पर लगातार जो असर है वो दिख सकता है। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा स्पॉट मार्केट की कीमतों और नज़दीकी वायदा बाजार की कीमतों के बीच एक तरह का प्रीमियम देखा है। वजह उन्होंने बताया कि अभी तेल की भारी कमी है। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट से 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.6% तक कम हो सकती है। इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ घटकर 6.3% रह जाएगी। यही नहीं, इसके चलते महंगाई का दबाव तेजी से बढ़ सकता है। मतलब पूरी दुनिया में अगर क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ते हैं तो इसका इंपैक्ट भारत की ग्रोथ और भारत की इकोनॉमी पर पड़ती हुई दिख रही है, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ती हुई दिख रही है। और इससे पहले अप्रैल में भी एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो मौजूदा वित्त वर्ष है वो 6.9% और अगले वित्त वर्ष 7.3% की दर से बढ़ेगी। लेकिन अब होर्मुज में तनाव और ये जंग की वजह से ये कम हो सकती है। बताया जा रहा है कि महंगाई का अनुमान 4.5% तक लगाया गया था और उन्होंने बताया है कि भारत में महंगाई इस साल 2.4% से बढ़कर 6.9% तक पहुंच सकती है। इसका जो मुख्य वजह है वो देश की आयातित तेल और गैस पर निर्भरता है। मतलब हम जो बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं या एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, उसके चक्कर में हमारे वहाँ महंगाई अब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि इसीलिए इस इलाके में यानी एशिया प्रशांत में महंगाई के असर से थोड़ा ज़्यादा है। वजह है कि भारत आयातित तेल और गैस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर चीन को भी हटा दिया जाए तो इस साल ग्रोथ पर पड़ने वाला ये निगेटिव 0.6% का असर दिखेगा और ये बहुत आने वाले समय में लोगों के बीच चिंता का विषय है कि किस कदर अब पूरी दुनिया में महंगाई अपने कदम और अपने पांव पसार रही है।